गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका प्रिय दोस्त एक के राज गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेस सिखाना। मैं देखिए आज फिर आप लोगों को दूसरा दिन प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूँ। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट का मतलब फायदा या लाभ, एंड मिस और लॉस का मतलब हानि या घाटा। ठीक है, इसी पे मैं आपको आज फिर प्रश्न बता रहा हूं। जब आपको प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट आपका कब होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, तब मुझे क्या प्रॉफिट होगा। लॉस कब होगा, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा तब लॉस होगा। इसी पे मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ। कल भी इसी पे बताए थे और आज भी इसी पे बता रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 1 बता रहे हैं। बोला गया है एक पंखा को 180 रुपया में बेचने पर एक पंखा को 180 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। हानि होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको बोल दिया है फ्रेंड, तदनुसार उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। तदनुसार उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए, कॉमा, ताकि उसे 20% की हानि हो, ताकि उसे 20% की हानि हो। ठीक ना, ये आपको क्वेश्चन में बोले कि तो देखिए 180 रुपये में बेचते हैं तो 10%। परसेंट देखिए, परसेंट का वैल्यू बता दें, 10% का मतलब हो रहा है 1/10। ठीक ना, 1 रुपया की हानि हो रही है यदि हम क्या 10 में बेच देते। ठीक, इसका क्रय मूल्य मेरा हो गया, इसका सीपी आपको क्या हो गया, नीचे वाला जो भी आपका रहेगा क्रय मूल्य रहेगा। तो बोला 1% की हानि हो रहा है। खरीदे हैं कितना 10 रुपया में, लेकिन 1% की हानि पे बेच रहे हैं, तो बेच रहे हैं कितना में, सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो गया 9 रुपया। ठीक है, सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो गया 9 रुपया। तो वही बोला 180 रुपया में बेचने पर, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, उसके बाद क्रय मूल्य निकालना है तो कितना से गुना 10 से गुना। लेकिन क्या बोला, तदनुसार उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 20% की हानि हो। उसे हानि होने के लिए कितना बोल रहा है 20% की हानि। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना है तो 10 से। ठीक है, उसके बाद बोला 20% की हानि हो। तो देखिए 20% की हानि का मतलब 1/5। उसने 5 रुपया में खरीदा था, सीपी उसका 5 रुपया था, लेकिन 1 रुपया की लॉस में बेच रहा है। तो बेच रहा है कितना में हुआ 4 रुपया में क्या कर रहा है बेच रहा है। ठीक ना, तो देखिए 20 से 9 से काटिएगा तो 20 नामा से, और इसका क्रय मूल्य कितना था 5 था, तो फिर 2 से इधर काटिएगा तो 2 से काटिएगा तो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो 20 से
सट्ठा से 160 रुपया जो है ये आपका निकल गया 20% के लॉस पे आपका क्या विक्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए अब आपको मैं दूसरा क्वेश्चन इसी पे चलते हैं। देखिए मेरे फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं, एक मैच 1140 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। एक मैच को 1140 रुपया में बेचने पर 5% की हानि होती है। 5% की हानि होती है तो बोल रहा है तदनुसार उसे 10% की हानि के लिए वह कितने में बेचे। तदनुसार 10% हानि होने के लिए उसे कितना में बेचना होगा। उसे कितना में बेचना होगा। ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपसे क्या क्या पूछ दिया। ये सब तो क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीका से बता सकते हैं या बना सकते हैं। देखिए बोला है क्या, 1140 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। तो यहाँ से हम पहले क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो देखिए यदि सीपी मानते हैं 100 तो बोल रहा है क्या 5% की हानि, तो एसपी कितना हो गया भाई 95। तो देखिए 20 रुपया इसका क्या क्रय मूल्य होगा, तो इसका क्रय मूल्य 19 रुपया होगा, दोनों को काट दिए। उसके बाद क्या बोला, तदनुसार 10% हानि के लिए उसे कितना में बेचना होगा। सीपी रहेगा 100 ही, लेकिन बोल रहा है अब क्या 10% की हानि पर बेचेगा, तो कितना में बेचेगा 90 में। देखिए यहाँ से मुझे कट रहा है कुछ, तो हो जाएगा 10:9। देखिए विक्रय मूल्य तो मेरा समान नहीं है, विक्रय मूल्य मेरा क्या समान नहीं है, और मुझे क्या बोल रहा है विक्रय मूल्य निकालने के लिए। तो इसमें ऐसा करते हैं, क्रय मूल्य बराबर करने के लिए मुझे क्या 2 से गुना करना पड़ेगा। तो मेरा क्या हो गया क्रय मूल्य बराबर हो गया। ठीक है ना। तो अब देखिए आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि 1140 रुपये में बेचने पर 5% की हानि। 1140 रुपये में बेचता है तो कितना 5% की हानि, लेकिन 5% की हानि वाला विक्रय मूल्य मेरा 19 ना है, 19 गुना। अब क्या बोला है कि 10% हानि के लिए उसे कितना में बेचना होगा, तो 9 दूनी 18 रुपया मुझको क्या करना पड़ेगा बेचना पड़ेगा। देखिए 19 छक 14 यहाँ से, उसके बाद 18 छक 8 होता से, इतना रुपया में उसको जो है 10% की हानि के लिए उसे कितना बेचना पड़ेगा 1080 रुपया। ये 5% क्या लॉस वाला निकला था, यहाँ से लॉस वाला कितना निकाले थे 10% पर ये वाला निकाले थे। तो यहाँ से हम आपको कर दिए थे, दोनों में क्रय मूल्य को क्या किए बराबर कर दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप मेरा फ्रेंड्स समझ गए होंगे। ठीक है, मैं आपको अब दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, तीसरा। देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को तीसरा नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं, जो कि आप बहुत इजी प्रोसेस से बना सकते हैं। मेरे अनुसार से तो आप बहुत इजी प्रोसेस से बना सकते हैं। देखिए आपको बोला गया था एक टोकरी 19.50 रुपया में बेचकर एक टोकरी 19.50 रुपया में बेचकर दुकानदार को बेचकर
दुकानदार को 30% का लाभ होता है, 30% का लाभ होता है। उसे 40% का लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा, कितना में बेचना होगा। ये आपका क्वेश्चन देखिए बोल दिया, ठीक है। क्या बोला, एक टोकरी 19.50 रुपये में बेचकर दुकानदार को 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ, देखिए यदि हम क्रय मूल्य मानते हैं 100 रुपया, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, 30% के लाभ मतलब 130 रुपया। देखिए यहाँ से 1 0 कट गया, तो 10:13 में क्या लाभ था, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, उसे 40% का लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा। क्रय मूल्य अब भी मेरा कितना 100 ही रहेगा, लेकिन अब बेचना है कितना 140 में। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया। यहाँ पे क्रय मूल्य तो मेरा सेम है, लेकिन विक्रय मूल्य सेम नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए आपको बोला गया था क्या, इसीलिए आपको बोला गया था 19.50 रुपया में बेचकर, 19.50 रुपया में बेचकर कितना 30% का लाभ होता है, 30% का लाभ। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे आपका 13 निकल गया है। और क्या निकालना है, 40% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, तो 14 रुपये में बेचना होगा। तो देखिए 13 से काटिएगा, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 0.15 बार में, ठीक है। तो अब जब इसको गुणा इसको कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 14 एकम 14 और 14 पचे 70, तो कितना 21 रुपया जो है आपको 40% के लाभ पर बेचने के लिए आपको कितना रुपया चाहिए, 21 रुपया चाहिए, ठीक है, बराबर 21 रुपया, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्त मेरे समझ गए होंगे आप लोग। एक क्वेश्चन और मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोल दिया गया है, किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु को 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक ना। उसके बाद बोल दिया 5% लाभ प्राप्त करने के लिए, 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना में बेचना होगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में क्या क्या बोलिए, देखिए किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो देखिए यदि हम सीपी मानते हैं 100 रुपया, तो एसपी मेरा हो जाता है कि ना 10% की हानि मतलब 90 रुपया में बेच रहे हैं, तो 1 0 से 1 0 मेरा क्या हो गया, काट गया। उसके बाद बोला 5% लाभ प्राप्त करने के लिए सीपी मेरा 100 ही रहेगा, लेकिन क्या 5% लाभ प्राप्त करने के लिए 105 रुपया मुझे क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। देखिए तो 20 पंजे 100 और 21 पच्चे 75 से क्रय मूल्य मेरा समान है। हमेशा ये सब जब भी आएगा तो आपको क्रय मूल्य समान करना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य आपको कितना, यहाँ पे 10 यहाँ पे 20, तो क्रय मूल्य समान करने के लिए ऊपर में हम 2 से गुना कर दें, क्रय मूल्य मेरा समान हो गया। अब क्या बोला था,
72 रुपया में बेचने पर, 72 रुपया में बेचने पर क्या 10% की हानि, तो 10% की हानि वाला मेरा यही ना है, 10% की हानि वाला ये, और 5% का क्या प्रॉफिट वाला मेरा ये है। तो 72 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य 9 दूनी 18। अब क्या बोला, 5% का लाभ कमाने के लिए कितना बेचना पड़ेगा, तो उसका विक्रय मूल्य कितना 21। तो 72 और 18 गुना 21, 18 चौक 72, 21 चौक 84 रुपया में जब हम किसी वस्तु को बेचेंगे तो मुझे कितना 5% का लाभ होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए एक क्वेश्चन मैं और आपको लेता हूं इसी पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोल दिया गया है, अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में एक तरबूज बेचता है, अगर कोई विक्रेता 69 रुपया में एक तरबूज बेचता है, तरबूज बेचता है तो उसे 8% का नुकसान होता है, तो उसे 8% का नुकसान होता है, तो उसे 8% का नुकसान होता है। यदि वह 16% का मुनाफा कमाना चाहता है, यदि वह 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे कितना में बेचना होगा, कितना में बेचना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में दे दिया गया। देखिए यदि हम क्रय मूल्य कितना 100 रुपया मानते हैं तो विक्रय मूल्य मेरा हो जाएगा कितना 8% का नुकसान, तो 92 रुपया। 100 में से 8 घट गया तो 92 रुपया हो गया। देखिए यहाँ से काटते हैं तो 25 चौका 100 और 21 चौक 23 चौक 92। ठीक है, ये क्या हो गया 8% नुकसान पर, 8% नुकसान वाला, 8% नुकसान का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। और फिर बोला यदि वह 16% का लाभ कमाना चाहता है तो क्रय मूल्य पहले 100, उसे 16% का लाभ, तो 100 में 16 को जोड़ देंगे तो 116 हो जाएगा। देखिए काटिए इसको, 25 चौका 100 और 29 चौक 16 से। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। तो देखिए मेरे फ्रेंड, दोनों में अब क्रय मूल्य मेरा बराबर हो गया। क्रय मूल्य जब बराबर हो गया तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। देखिए क्या बोला, अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में एक तरबूज बेचता है तो उससे 8% का हानि होता है, तो 8% की हानि वाला विक्रय मूल्य कौन है 23 है। उसके बाद क्या बोला है कि 16% का मुनाफा मतलब फायदा कमाना है, तो उसे कितना में 16% का मुनाफा वाला, यही ना 16% का मुनाफा, तो कितना में बेचेगा 29 में, तो 23 दिया 69, तो 29 दिया 87 रुपया में वो क्या करेगा बेच देगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। इसी पर मैं आपको अब क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे दोस्त आप बहुत इजी प्रोसेस से समझ गए।
आप देखिए हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये तो हम आपको रेशियो मेथड से बता रहे थे, अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। बोला गया था एक रेडियो को 900 रुपया में बेचने पर 10% के लाभ पर बेचा जाता। एक रेडियो को, क्वेश्चन नंबर 6, एक रेडियो को 900 रुपया में 10% के लाभ पर बेचा जाता। 10% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 810 रुपया में बेचा जाए, 810 रुपया में बेचा जाए तो उस पर उसे कितना का, वास्तविक लाभ होगा, लाभ या हानि होगा, देखिए 900 रुपया में बेचने पर 10% के लाभ पर बेचा जाता। 900 रुपये में बेचा गया, लेकिन क्या 10% के लाभ पे भी बेचा गया। देखिए यदि क्रय मूल्य हम कितना 100 मानते हैं तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता है 110 रुपया। ठीक है, बोल दे क्या, यदि उसे 810 रुपया में बेचा जाए तो उस पर उसे कितने % का वास्तविक लाभ या हानि होगा, ये आपसे। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य मेरा कितना 900 हो गया, तो विक्रय मूल्य का तुलना भाई विक्रय मूल्य से, ठीक है, विक्रय मूल्य का तुलना किससे कर दिए, विक्रय मूल्य से हम कर दिए। उसके बाद क्रय मूल्य निकालना है तो कितना से गुना, 10 से गुना करेंगे तो क्रय मूल्य हमारा निकल जाएगा, यही ना होगा। तो क्रय मूल्य निकालना है तो 10 से हम गुना कर देंगे, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। यदि उसे कितना 810 रुपया में बेचा जाए तो उस पर उसे कितना का वास्तविक लाभ होगा। यहाँ देखिए मुझे क्या, ये तो हमारा क्रय मूल्य निकल गया। जब अब क्रय मूल्य निकल गया तो देखिए इसको इधर आगे से मिटा देते हैं, यहाँ पे करते हैं 900 रुपये में बेचा जाता था, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य निकालना है तो 10 से गुना। अब रेशियो क्या, अब बोल रहे कितना 810 रुपया में बेचा जाए तो 810 इधर लिख दिए। देखिए 1 0 तो 1 0 इधर कट गया, इधर इसका खरीदारी हो गया 900, तो इधर जो है 8 गुना 11 किए, 81 गुना 11 किए तो 1 एकम 1, 8 हर 1 9 हो गया, 1 एकम 1, 8 हर 1 9, फिर 8, इतना रुपया। तो मुझे क्या इतना रुपया क्या खरीदारी पड़ा है, और फिर इतना रुपया मेरा क्या विक्रय मूल्य हो रहा है। तो यहाँ से मुझे कितना 9 रुपया का हानि हो गया। तो कितना का हानि हो गया 9 रुपया, रुपया में कितना का हानि हो गया 9 रुपया का मुझे हानि हो गया। तो आपसे पूछा है ना उसे वास्तविक लाभ या हानि कितना रुपया का होगा। देखिए मुझे तो इस तरह से 9 रुपया की हानि हुआ। यदि हम 0 0 नहीं काटते तो मुझे यहाँ से आपको जो है कितना 9000 इसका और 8910 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाता है। तो यहाँ से मुझे देखिए आपको कितना रुपया का लाभ हो रहा है, यहाँ से आपको जो है 90 रुपया का लाभ नहीं बल्कि हानि हो रहा है। ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे 0 से 0 मुझे काटने के बाद 9 रुपया जो कि आपका देखिए 9 रुपया लाभ या हानि नहीं दिया गया था,
आपको क्या 9 रुपया की हानि हो रहा था। तो एक 0 से 0 काटे थे तब ना मेरा हो रहा था। यदि हम नहीं काटते तो रेशियो में हमारा था 9,000 में खरीदे हैं और 8,910 रुपये में बेच दिए हैं, तो मुझे कितना 90 रुपया की हानि हुई है। ठीक है, ये आप समझिए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर, मैं आपको दोस्त अब जो है ना 7 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोल दिया गया है, देखिए बोला है, एक आदमी को 450 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 450 रुपया में एक वस्तु को बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि वह उसे 540 रुपया में बेचे, यदि वह उसे 540 रुपया में बेचे तो उसे कितना का लाभ या हानि प्रतिशत होगी। ये आपसे बोला। देखिए 450 रुपये हम किसी वस्तु को खरीदेंगे तो 450 रुपया में एक वस्तु को विक्रय मूल्य था 450 रुपया, तो मुझे 10% की हानि हुआ था। देखिए सीपी यदि 100 मानते हैं तो एसपी मेरा कितना 10% के लॉस पर ना, तो 10% के लॉस पर बेच रहे हैं तो 100 में से 10 घट गया तो बचे कितना 90। यहाँ से 10 और 9 के अनुपात में क्या मेरा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या बोला, यदि वह उसे 540 रुपया में बेचे तो उसे कितना का लाभ या हानि हुआ। देखिए तो यहाँ से आपको जो है ना अनिवार्य हो गया कि क्रय मूल्य निकाला जाएगा, तो अभी पता चलेगा कि मुझे लाभ हुआ या हानि होगा। देखिए आपको कितना था 450 रुपये में खरीदे हैं, लेकिन रेशियो कितना खरीदे हैं 9 रुपये में खरीदे। क्रय मूल्य निकालना है तो कितना से गुना 10 से, 9 × 6 = 45। तो आपका जो है सीपी हो गया कितना 500 रुपया में। अब जो आपको बोल रहा है कितना 540 रुपया में बेचने के लिए, तो यहाँ से आपको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो 40 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। कितना में बेचने से 540 में बेचने से कितना से, तो 500 से, परसेंट में निकालना है तो 100 से गुना, 2 0 से 2 0 कट गया, 5 से 5 8 40, तो आपका जो है 8% का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये सब क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। प्लीज़ जब आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।